और तद दूध उसी ने खाया ही। ये भैया उसी बिल्ली ने माखन की मटकी फोड़ डाली है। तो उसी समय भगवान को पकड़ने के मारे मैया खिंचला करके दौड़ पड़ी और भगवान मैया को चुराने के लिए दौड़ते लगे। दौड़े इतने दौड़े कि मैया पीछे से पसीने में लथपथ हो गई। तो कहा कि माँ, एक तो रिश्ता तेरा मेरा बेटे और माँ का है और दूसरा रिश्ता भक्त और भगवान का है। और ये दोनों ही रिश्ते ऐसे पवित्र हैं, जब तक परिपूर्ण भाव नहीं हो जाता तब तक भगवान भक्त की पकड़ में नहीं आते हैं। तो मैया पसीने में जब लथपथ हुई है तो भगवान ने अंत में पकड़ में आए और लेकर के आई है मैया यशोदा। तो उन्होंने गोपियों से आवाज लगाई कि जाओ रस्सियों को लेकर के आओ, इसने चोरी करना बंद नहीं किया, ये बहुत ही नटखट हो गया है, अब इसको मैं बांध करके रखूंगी। कि अब तो दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी डोर मंगवाई गई। नहीं लगी गई शिलाओं से और कोयनी भरी गई पुछल्लों से, रह गई निठुल्ली शी मैया जब रही न डोर मोहल्लों से। इतनी डोरियां मंगाई, इतनी रस्सियां मंगाई। उसी समय प्रत्येक रस्सी और ये 201 रुपए की भेंट श्याम मोहन ग्राम गुड़ी के रहने वाले भंडारी के लिए दान करते हैं। भगवान इनको सुख शांति देता रहे। 2 अंगुल रस्सी, प्रत्येक रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। भक्त का भाव पूरा नहीं होता तब तक भक्ति के बंधन में भगवान नहीं आते हैं। 2 अंगुल का फर्क रह जाता है परीक्षित महाराज। 2 अंगुल का फर्क रह जाता है। जब भरपूर भक्ति का भाव हो जाता है तब भक्ति के बंधन में भगवान आता है। और अंत में दामरी रस्सी का बंधन कबूल कर लिया प्रभु ने। उसी दिन से भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोले दामोदर भगवान की। बंधन कबूल किया और जाकर के मैया ने उखल से बांध दिया। उखल से बांधने के बाद जब काफी दिन हो गए, ग्वाल बाल बलदाऊ भैया आज मैया से कहते हैं, भैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो है। भैया उखल से दियो बांध, लाल ने कहा बिगाड़ो है। भैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। श्याम सखा
मेरी मैया 5 बरस को 5 बरस को होलो वालो नाम निकारो नहीं करे उत्पात श्याम मेरो भोलो वालो भैया उखल से दियो बात श्याम ने कहा बिगाड़ो मैया उखल से दियो बात श्याम ने कहा बिगाड़ो बड़ी दुखन से नंद बाबा ने या तो पायो मेरी मैया बड़ी दुखन से बड़े दुखन से नंद बाबा ने या तो पायो श्री बलदाऊ कहे खुद को मात दुलारो भैया उखल से दियो बात श्याम ने कहा बिगाड़ो कहा बिगाड़ो श्याम ने कहा बिगाड़ो भैया उखल से दियो बात श्याम ने कहा बिगाड़ो कहा बिगाड़ो श्याम ने कहा बिगाड़ो भैया उखल से दियो बात श्याम ने कहा बिगाड़ो और 500 रुपए की भेंट विजयपाल शाक्य रमजा के रहने वाले प्रभु के दरबार में भंडारे के लिए दान कर रहे हैं। भगवान धन राशि आगे बढ़ाए। आज जब ग्वाल बालक भगवान कन्हैया को पैदा हुआ देख रहे हैं तो उसी समय भगवान ने मन में विचार किया कि मैया के बंधन में बंधे बंधे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इस धरती पर किस हेतु से पधारा हूं, आया हूं और हमें अपने भक्तों का उद्धार करना है और बंधन से बंधे रह के काम नहीं चलेगा। उसी समय 2 वृक्ष आंगन में खड़े हैं। उन वृक्षों के बीच में भगवान ने उखल को अटकाया और ऐसा झटका लगाया है कि दोनों वृक्ष तड़तड़ा करके जमीन पर गिर जाते हैं। उनमें से 2 दिव्य पुरुष निकले और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहने लगे, प्रभु मैं आपका दर्शन पा करके मेरा ये वृक्ष योनि से मेरा जीवन मुक्त हुआ, क्योंकि मैं श्राप का मारा हुआ था, इसलिए आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब ज्यादा नहीं, मैं आपसे आपके ऐसा शरीर मांगता हूं कि हमारी बाड़ी आपका गुणगान करती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे और हमारे मन आपका स्मरण करता रहे। बस यही वरदान चाहता हूं। और इसी बीच में ये हमारी बुआ जी और हमारा बुआ जी का बेटा आलोक कुमार 100 रुपए की भेंट देकर और माला डाल करके बुआ जी ने स्वागत किया है। और कलश वाली कन्या जितनी भी है वो शांति के साथ में यहाँ पर लाल लगा लो, तो मैं भी दक्षिणा मिलेगी, जल्दी जल्दी लेकर के आसन पर बैठो। बोलिए गोविंद भगवान की। हंस रही हो, जल्दी आ जाओ।
है? शर्म काय की है? शर्म लेने में शर्म करी हो तो तुम्हें ससुराल से आओ करी हो तो तुम्हें कछु ना मिलो करी है? बोलिए बाके बिहारी लाल की। इस तरह से फिर दोनों दिव्य पुरुष जो थे भगवान के यहाँ पर पार्षद स्निग्ध नाम के और मधुकंठ नाम के दोनों भगवान विष्णु के जाकर के पार्षद बन गए। और नलकूबर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे, उन्हें नारद जी का श्राप लगा हुआ था। भगवान ने उन श्राप से उन दोनों को मुक्त किया है। ऐसी लीलाओं को बढ़ाने लगे। जब कंस के भेजे हुए राक्षसों ने उत्पात मचाना ज्यादा बढ़ा दिया तो नंद बाबा ने मैया यशोदा को लेकर कृष्ण को बलराम को साथ लेकर के वृंदावन में वास कर लिया। वृंदावन में जब वास किया है तो महाबली कंस ने नहीं छोड़ा। एक आगासुर नाम का दैत्य भेजा, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। और उसके बाद भगवान कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में गायों को चराने के लिए यमुना की तलहटी में जाने लगे। जब यमुना की तलहटी में जाने लगे हैं तो इधर सब ग्वाल वाला अपने अपने साथ में कलेवा लेकर के जाते हैं। दोपहर के समय अपने अपनी पत्तलों पर बिछा करके भोजन रखते हैं। भगवान उस भोजन को भी एक दूसरे के घर का भोजन का स्वाद लेते हैं। जब यह दृश्य ब्रह्मा जी की नजर में पड़ा तो ब्रह्मा जी को मोह पैदा हो गया। ये कैसा ब्रह्म है जो 7 दिन तक ग्वालों ने स्नान नहीं किया हो, ऐसे ग्वालों का ये झूठन खा रहा है, ये कैसा भगवान है। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने गायों का हरण कर लिया। गायों का जब हरण कर लिया है तो उधर भगवान ने कहा, ग्वालों ने कहा, कन्हैया गाय काफी दूर निकल गई और क्यों बैठे हो ऐसे? प्रभु ने कहा कि मैं देख करके आता हूँ गाय कहां तक गई है। उसी समय मेरे श्याम गायों को देखने के लिए चले गए तो इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया। जब ग्वाल वालों का हरण कर लिया है तो भगवान जब लौट करके आए तो अपने ध्यान से लगाया तो समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा की करतूती है। योग माया को बुला करके जैसी गाय थी वैसे गाय बना करके तैयार कर ली, जैसे बछड़े थे वैसे ही बछड़े बना दिए और जैसे ग्वाला थे वैसे ग्वाला बना दिए। शाम के समय उन्हीं गाय और ग्वालों को लेकर के जब बाबा वृंदावन में पहुंचे हैं कन्हैया तो किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। और चलने के बाद 1 वर्ष बीत जाता है, ब्रह्मा जी को कुछ मालूम नहीं हुआ। और ये छोटी छोटी बहनें शशि और कविता माला डाल करके स्वागत करती हैं। परम पिता परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करता रहे और इनके जीवन पे फूलों की तरह महक देता रहे। बोली राधा रानी की। आज ब्रह्मा जी का मोह दूर हो गया तो भगवान कन्हैया के चरणों में आकर के ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना मांगी और क्षमा याचना मांग करके प्रभु वहां से चले जाते हैं ब्रह्मा जी। और इधर एक घेटकासुर नाम का दैत्य भेजा, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अनेक राक्षसों को मारते गए और मारने के बाद इधर क्या होता है, जब नारद जी को जाकर के देवताओं ने कहा कि इस कंस की बुद्धि को ऐसे पलटो जो कि इसका पाप का घड़ा अतिशीघ्रता से भर जाए। नारद जी ने हाथ में उठाया बीड़ा और बीड़ा उठा करके आए हैं राजा के दरबार में। कंस का चेहरा बड़ा उदास देखा
तो उसी समय नारद ने कहा कि राजन, क्या कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी तुम्हें लग गई है, या किसी ने तुम्हारा कुछ हरण कर लिया है, तुम्हारा धन लुट गया है, ये चेहरा तुम्हारा कैसा उदास है, अपनी उदासी का कारण बताओ। आज कंस कहने लगा है कि शक्य मुझके मन आ गया हो, पर काम हिम्मत से चलता नहीं है। शक्य मुझके मन आ गया हो, काम हिम्मत से चलता नहीं है। वापस वो मिलता नहीं है।